हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल आपका स्वागत है। तो आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का जो है डे 7 है और आज हमने जो है ट्रेड लिया है पुट साइड में। यहाँ पे जस्ट अभी ट्रेड लिया है 10:41 के आसपास हमने ये ट्रेड लिया है। इसको हम जो है अच्छे से कर देते हैं दो चार्ट में और अपना कॉल का हम जो है चार्ट यहाँ से हटा देते हैं। ट्रेड जैसे ही हमने लिया है मार्केट वहीं से ऊपर जाने लगा है, मतलब नीचे जाने लगा है और हमारा कॉल पुट का प्रीमियम जो है ऊपर जाने लगा है। तो 500 का प्रॉफिट दिखाने लग गया है यहाँ पे मार्केट। और एसएल की बात करते हैं तो अभी हम जो है एसएल लेंगे 10 से 12 पॉइंट का ही एसएल लेंगे। हमारा जो है एसएल जो रहेगा 24,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा उसके नीचे जो है हमारा एसएल रहेगा। तो इस समय जो है लो मार्क है 182, अभी 172 पे हमने रखा है, लेकिन अभी उसको और हम कम कर देंगे। थोड़ा सा भी हमने बफर रखा है। 189 के प्राइस पे हमने जो है यहाँ पे ट्रेड लिया। चलिए उसको कम ही कर देते हैं। 12 पॉइंट का हम जो है यहाँ पे एसएल रखते हैं। 177 पॉइंट का हम जो है यहाँ पे 177 पे हम अपना एसएल रख देते हैं। टारगेट हमारा 243 रुपये का है। 243 रुपये का टारगेट रखते हैं। 3500 रुपये का यहाँ पर हमारा टारगेट है। एसएल हमारे यहाँ पे 700-800 रुपये का एसएल है। लगभग 800 से 900 रुपये का एसएल है। मतलब लगभग यहाँ पे हम 1:4 या 5 के का टारगेट रख रहे हैं। और सेम ट्रेड हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है लाइव ट्रेड भी हमने सेम ट्रेड लिया, लेकिन हमने लाइव में जो है 9:20 के आसपास हमने जो है लाइव में ट्रेड लिया था और उस ट्रेड को हम कंटिन्यू अभी होल्ड किए हुए हैं। तो आपको हो गया यार 9:20 पे आपने लाइव में लिया है और यहाँ पे 10:43 पे क्यों ट्रेड लिया हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो लाइव में हर बार ट्रेड लेता हूँ ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे रियल में भी ट्रेड लूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जो लाइव में ट्रेड लेता हूँ मैं वो पेपर ट्रेड होता है। मैंने 9:20 पे ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मार्केट जो है 23,985 के आसपास का हाई बना के आया और मुझे ये था कि मार्केट एक बार 24,000 को टच करे। बस 23,990 या 23,996 तक भी चला जाए तो जो है बढ़िया एक लेवल को, मतलब एक बार उस लेवल को टच करके आ रहा है। नहीं तो थोड़ा बहुत डर रहता है कि मार्केट अभी जो है थोड़ा सा नीचे जाके वापस से 24,000 के ऊपर कितना जा सकता है। तो एक वीक बनाने पे हमारा एसएल जा सकता है। तो देखिए, ट्रेड मैंने लाइव में इसलिए ले लिया क्योंकि वहाँ पे मैं जो है 3 या 4 लॉट में ट्रेड लेता हूँ पेपर ट्रेडिंग में। यहाँ पे रियल ट्रेड में मैं केवल एक ही लॉट में ट्रेड लेता हूँ। तो वहाँ पे मैं रिस्क जो है मनी मैनेजमेंट कर सकता हूँ। अपने जो है 5 ट्रेड लॉट से लेता हूँ तो केवल क्या कर रहा हूँ, 3 ही लॉट से ट्रेड ले रहा हूँ ताकि एसएल मेरा जो है मैं अपने एसएल को थोड़ा बड़ा कर सकूँ। यहाँ पे मैं एक ही लॉट से ट्रेड ले रहा हूँ तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैं बड़ा, मतलब कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जो है ट्रेड को वेट किया अपने लेवल तक आने के लिए। जब उस लेवल पे आया, अब मेरा जो है एसएल जो है काफ़ी छोटा हो चुका है। अब मैं एक लॉट से भी अपने ट्रेड को काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। और प्लस एक चीज़ ध्यान देना है कि आज का प्रीमियम जो है, पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा गल रहा है। ये एक इस ट्रेड का निगेटिव पॉइंट है जो कि मैं अपने लाइव ट्रेड में अपने जो है व्यूवर को भी बता रहा हूँ कि ये एक निगेटिव पॉइंट है। विक्स जो है काफ़ी तेज़ी से घट रहा है और जब विक्स घटता है तो प्रीमियम उस तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसलिए एक जो है नेगेटिव पॉइंट है इस ट्रेड का, लेकिन फिर भी हम जो है इस ट्रेड को हम लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट आज के डे लो के पास जा सकता है। यहाँ से 24,000 के आसपास से डे लो के पास जाएगा तो लगभग हमारा एक विक्स एक थोड़ा सा स्पाइक मारेगा, हमारा जो है डे लो के पास थोड़ा सा एक स्पाइक मारेगा, हमारा जो है यहाँ पर जो है टारगेट हिट हो जाएगा बड़े आसानी से। चलिए ट्रेड में बने रहते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हमारा एसएल हिट होता है कि टारगेट होता है। काफ़ी छोटा सा यहाँ पे हमने एसएल लेके एक बड़ा सा टारगेट जो है यहाँ पे रखा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। तब तक अभी ट्रेड में आप लोग बने रहिए, कुछ अच्छा होगा तो एक्सप्लेन करते हैं हम।
तो भाई लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इस ट्रेड को होल्ड किए हुए, और एक ही रेंज में मार्केट काफ़ी टाइम से जो है होल्ड किए हुए था। उसके बाद ऊपर की तरफ मतलब नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया और तुरंत जो है मार्केट ने यहाँ रिकवर कर लिया है। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि हमारा एसएल हिट होने जा रहा है। कुछ ही पॉइंट्स रह गया है यहाँ पे। 182 पे हमने एसएल लगाया हुआ है अपना, 187 पॉइंट पे आ गया है। चलिए आज 700-800 रुपये का एसएल जाएगा। 1 घंटे तक स्ट्रेट को लगभग होल्ड किए हुए हमने रखा हुआ है, लेकिन जब तक एसएल नहीं जाता है तब तक हम जो है यहाँ पे ट्रेड में एसएल देने वाले नहीं हैं। और प्लस हमने अपना एसएल और थोड़ा सा खिसका भी लिया है। पहले हमने 187 पे लगाया हुआ था, अब हम जो है अपना एसएल लगभग केवल 189 के पास कर दिया है। मतलब कि हमने ट्रेड लिया था 189 के आसपास और एसएल लगा दिया अपना 182 के आसपास, यहाँ पे लगा दिया है। 5 से 6 पॉइंट का हमारा जो है आज के लिए एसएल होने वाला है। मतलब अगर यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है तो लगभग 200 से 300 पॉइंट का एसएल, 200 से 300 रुपये का एसएल होने वाला है यहाँ पे। और देखिए मार्केट वहीं से सपोर्ट ले रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट अभी भी 24,000 के लेवल को सपोर्ट, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तरीके से देख रहा है। अगर पीसीआर अगर आप देखोगे तो 24,000 पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे कॉल बिल्ड हुए हैं। ओआई यहाँ पे 24,000 पे सबसे ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए जो है एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। इसी लॉजिक से हमने ये ट्रेड लिया कि 24,000 का लेवल इतनी आसानी से मार्केट ब्रेक नहीं करने वाला है। ब्रेक कर सकता था, लेकिन क्या है, मार्केट काफ़ी नीचे से एक बड़ा गैप अप दे के ऊपर ओपन हुआ है और ओपन होते ही सीधे जो है 24,000 तक जाके पहुंच गया है। तो 24,000 को तुरंत 300 पॉइंट लगभग हो जाएंगे इस हिसाब से। तो इस हिसाब से 300 पॉइंट में 24,000 को पे लोग जो है प्रॉफिट बुक करना को पसंद करेंगे, ना कि और तेज़ी से यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ देखेंगे। इसी लॉजिक के साथ हमने जो है यहाँ पे ट्रेड लिया है। एक टाइम पे हमारा जो है यहाँ पे 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट भी चल रहा था, लेकिन जो है मार्केट अचानक से रिवर्स हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अब हमने जो है लॉस काफ़ी अपना छोटा कर लिया है, तो इस हिसाब से हमारा जो है यहाँ पे 1:7 का टारगेट आज हम लेके जाने वाले हैं। अगर हुआ तो टारगेट हिट हुआ तो 1:7 का, नहीं तो हम 500 से 600 रुपये का यहाँ पे ऐसे 500 भी नहीं जाएगा, 300 से 400 रुपये का एसएल देने वाले हैं। उससे ज़्यादा का कोई एसएल नहीं देने वाले हैं आज के लिए। चलिए होल्ड ट्रेड में बने रहते हैं। तो लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया इस ट्रेड को होल्ड किए हुए, और अब जाके मार्केट ने उस मेक और ब्रेक लेवल के पास आ गया है। 23,960 का एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो वापस से हमारे जो है टारगेट मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और मतलब और अगर डे लो को भी ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई के पास जा सकता है। मतलब 23,860 के लेवल को टच करने जा सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट हमको यहाँ पे दिख रहा है।
तो चलिए, जैसे अगर हमारे टारगेट के पास आएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि इसको अभी और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अब जैसे कि हम इस पूरे मंथ में जो है देखिए, यहाँ पीसीआर में यहाँ 24,000 पे सबसे बड़ा वाई बिल्ड है, इसीलिए हमने जो है ट्रेड लिया हुआ था। तो इस पूरे मंथ में अब तक हमने 6 ट्रेड लिए हैं, 4 ट्रेड हमारे लॉस में गए हैं, 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में हैं। ओवरऑल हम जो इस मंथ प्रॉफिट में चल रहे हैं। जब मैं लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ तो कई लोग मुझसे ये बोलते रहते हैं कि सर आप तो पेपर ट्रेड किए हो इसलिए इतना लंबा ट्रेड होल्ड कर पाते हो। तो देखिए, ये रियल ट्रेड में भी मैं इसी तरीके से ट्रेड को होल्ड करके रखता हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं कि आप पेपर ट्रेड लिए हो इसलिए इस ट्रेड को इतना लंबा होल्ड कर रखे हुए हो, नहीं तो अगर रियल ट्रेड होता तो अब तक एग्जिट कर दिए होते। तो सर देखिए, मैं एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तब भी अपने एक लॉट को मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से अगर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ तो मेरे अकाउंट में तुरंत जो है 1500 से 1000 के आसपास जो है तुरंत प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मैं अपने टारगेट के लिए बना हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी बार कैंडल हमारे जो है एसएल के पास आया, लेकिन हमने जो है अपना एसएल छोटा ही रखा है आज के लिए, कोई बहुत बड़ा एसएल रखा ही नहीं है। तो जब हमने सोच लिया कि हमको इससे ज़्यादा का एसएल देना ही नहीं, 300 से 400 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा एसएल देना ही नहीं है, और सोचिए अगर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाता है 3500 का, तो सोचिए 400 का हम एसएल रख के यहाँ पे 3500 का टारगेट रख रहे हैं, मतलब कि 7 टाइम्स का यहाँ पे हम जो है रिटर्न की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमको जो है बने रहना है, क्योंकि हमारे लॉस के अगेंस्ट में हमने टारगेट काफ़ी बड़ा रखा हुआ है और मार्केट अब दिख रहा है कि शायद हमारे टारगेट की तरफ जा सकता है। तो चलिए, ट्रेड में बने रहेंगे। और जो पेपर ट्रेडिंग में मैं करता हूँ, जिस तरीके से होल्ड करता हूँ, रियल में भी मैं उसी तरीके से ट्रेड को होल्ड किया रहता हूँ। नहीं तो अब तक सोचिए कितने लोग जो है कंटिन्यू जो है ये रेड ग्रीन कैंडल में देख देख के यहाँ पे एग्ज़िट कर चुके होते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या करते हैं इस ट्रेड में, अगर इतना लंबा आपको होल्ड करना रहता है। और इस मंथ में भी 1-2 ट्रेड गए हैं जिसमें हमने लंबा होल्ड किया। पिछले मंथ में भी हम 1-2 ट्रेड गए हैं जिसमें हमने काफ़ी लंबा होल्ड किया हुआ है। तो लगभग यहाँ पे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे देखते हैं, ट्रेड में बने रहेंगे। कुछ भी जो होगा आपके साथ पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका वेरीफाइड पीएनएल आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। जब ये ट्रेड एग्जिट एंड करेंगे तो जो भी वेरीफाइड पीएनएल रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे लाइव ट्रेड चल रहा है, सेम ट्रेड मैं जो है लिया हुआ हूँ, सेम ट्रेड आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग के लिए एक डिस्क्लेमर है कि जो लाइव ट्रेड मैं हर वक्त लेता रहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं उसको रियल में भी लिया हूँ, लेकिन मेरी साइकोलॉजी जो है सेम रहती है ट्रेड लेने के लिए। मैं ट्रेड में जब लिया रहता हूँ तो मुझे मालूम रहता है कि मेरा ट्रेड का टारगेट क्या है, मेरा एसएल क्या है, वो दोनों मैं सोच के ही उसके हिसाब से ट्रेड में टारगेट और एसएल लेता हूँ। तो आप मत ये सोचिएगा कि मैं अगर पेपर ट्रेड किया हूँ तो उसमें जो है इतना लंबा नहीं होल्ड करूँगा। यहाँ पे रियल ट्रेड में भी मैं उसी तरीके से होल्ड करके रखा हूँ। 2-2.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास होने वाले हमारे इस ट्रेड को, और इसको हम होल्ड करके ही बैठे हुए हैं, ना हम इसको एग्ज़िट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। चाहूँ तो यहाँ पे मैं बड़े आसानी से 1400 रुपये का टारगेट लेके एग्ज़िट कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी आज जो है साइडवेज टाइप में लग रहा है। नीचे जब मार्केट 23,900 के पास आ रहा है तो यहाँ पे बाइंग आ जा रही है, 24,000 के पास जा रहा है तो सेलिंग आ जा रही है। 100 पॉइंट के अंदर जो है यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है। तो ऐसे में जो है हर किसी के दिमाग में आएगा कि जो है जो भी मिल रहा है आज के मार्केट में, ऐसे मार्केट में, उसमें हमको जो है प्रॉफिट बना के निकलना चाहिए। लेकिन मैंने जो सोचा है कि हम अपना एसएल काफ़ी छोटा रख रहे हैं, टारगेट हम अपना सोच के रखे हुए हैं काफ़ी बड़ा, तो रिस्क रिवार्ड काफ़ी सही है। इसके हिसाब से हम इस ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं। चलिए, ट्रेड में बने रहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
तो गाइस 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया इस ट्रेड में बने हुए, और अब जाके मार्केट ने वो नीचे की तरफ जो है काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। 3,200 तक हमारा जो है टारगेट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे 3,200, और हमने जो है अपना टारगेट बढ़ा लिया है यहाँ पे। अब जो है हम 10-15 पॉइंट और एक्स्ट्रा लेके जाने वाले हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट टारगेट को लगभग मार्केट ने हिट ही कर दिया है, और 243 पे लगाया था, 240 का यहाँ पे मार्केट जो है हाई बना के आया हुआ है। तो 240 का हाई बना के आया हुआ मार्केट, अगर हम जो टारगेट अगर ना हिट की हटाए होते तब भी 1-2 पॉइंट से रह ही गया था अभी टारगेट। तो होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे अब तो हमारे जो है लगभग टारगेट के पास पहुँच ही गया है। तो आज थोड़े व्यूवर कम हैं, तो देखिए यहाँ पे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो हम चलिए रिप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है पेपर ट्रेड में भी प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ रियल ट्रेड में भी प्रॉफिट चल रहा है। 2-2.5 घंटे से यहाँ पे हमने होल्ड किया हुआ है, और अब हमने जो है यहाँ पे अपना जो है एसएल जो रखा हुआ था उसको हमने शिफ्ट कर लिया है 0 लॉस पे है। मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम लेके 3 या 4 पॉइंट का हमने जो है यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके ही जाने वाले हैं, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो। लेकिन मार्केट लगभग हमारे टारगेट के पास पहुँच गया है, बहुत ही पास में है इस समय हमारे टारगेट के। तो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। लेकिन देखिए मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। अगर अपने डे लो के पास पहुंचेगा तो हमारा तो टारगेट ऐसे ही हिट होने वाला है, और ब्रेक करता है तो एक बहुत बड़ा नीचे की साइड मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट का आज का रवैया देखा जाए तो थोड़ा साइडवेज टाइप मोमेंटम दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करने के भी चांस हैं। तो रिवर्स करेगा तो हमने तो सोच लिया है कि हम जो है यहाँ पे आज तो लॉस दे के जाने वाले नहीं, क्योंकि हमने जो है अपना एसएल ही अपना जो है टारगेट जो है एंट्री पॉइंट के ऊपर लगा दिया है। तो अब जो है मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी हम जो है 192 रुपये के प्राइस पे एग्ज़िट कर ही जाएंगे अपने आप। तो कोई बात नहीं, अब तो हमारा नो प्रॉफिट मतलब नो लॉस वाला ये ट्रेड हो चुका है। हमने जो है अपना लॉस ख़त्म ही कर लिया है। लॉस के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर हमने लगा दिया है इस एसएल को। टारगेट और हमने बढ़ा लिया है, लगभग 4,000 से 4,500 तक का हमारे जो है टारगेट होने वाला है, अगर मार्केट और थोड़े सा नीचे गिरता है तो। चलिए 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, लगभग 2 घंटा 20 मिनट होने को है इस ट्रेड में होल्ड किए हुए, और देखते हैं कब हमारा टारगेट मिलता है। ट्रेड में बने रहते हैं। तो यार अपना टारगेट वापस से अपने उसी लेवल के पास ला के रख देते हैं। 142, चलिए 244 कर देते हैं। जैसे थोड़ी सा अपने डेलो के पास पहुंचेगा यहाँ पे हम जो है एग्जिट कर ले जाएंगे। थोड़ा सा हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, इसीलिए जो है हम जो है वापस से अपने पुराने टारगेट पे आ गए कि अगर मार्केट थोड़ा सा एक और स्पाइक मार दे तो यहाँ हमारा जो है टारगेट हिट हो जाएगा बड़े आसानी से। 3500 का टारगेट जो हमने लगा रखा है, क्योंकि एक मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप का बिहेवियर करेगा। यहाँ से मार्केट वापस से हो सकता है डे हाई के पास जाए और वहाँ पे फिर जो है रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दें। तो ऐसे मार्केट में जो है जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हमको बुक करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि एक लंबा टारगेट के लिए देखना चाहिए। तो पहले मुझे लग रहा था जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था उस तरीके से लग रहा था कि मार्केट जो है यहाँ पे एक लंबा टारगेट दे सकता है, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे गिरने के बाद भी साइडवेज हो रहा है तो यहाँ सेम लग रहा है कि अपने डे लो के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो कोई बात नहीं, जैसे ही हमारे वापस से टारगेट के पास आता है एग्ज़िट कर ले जाएंगे। अब लंबा हम यहाँ पे ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाले हैं, मतलब कि और ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं होल्ड करेंगे। नीचे के लिए हमारा जो है एसएल वही सेम है। अभी सोच तो रहा हूँ कि थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन हो सकता है एक स्पाइक मारे तो हमारे जो है एसएल से हमको एग्जिट करा सकता है, इसलिए जो है टारगेट से अब एसएल और ज़्यादा नहीं खिसकाएंगे। जो है यहाँ से आज प्रॉफिट लेके ही जाएंगे हम लोग एक, लेकिन 3200 तक का प्रॉफिट हो गया था। 2 पॉइंट से हमारा जो है टारगेट रह गया है अभी।
तो ये जो 1-2 पॉइंट से रह जाता है टारगेट ना, उसमें ज़्यादा हम लोग को खलता है कि क्यों 1-2 पॉइंट से रह गया मार्केट। कोई बात नहीं, ट्रेड में हम लोग बने रहेंगे। कुछ और देखते हैं कि कब हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड में टारगेट हिट होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एग्ज़िट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अचानक से ये एक रेड कैंडल बनाने लग गया है। ओह, ये क्या है? ये क्या हुआ? मतलब ये तो बहुत दिन बाद हुआ इस तरीके का कि इस तरीके का एसएल हंटिंग हुआ हो। जितने भी नीचे के एसएल लगे हुए थे सब के सब यहाँ पे मार्केट ने एसएल हंट कर दिए हैं। और मुझे देखना पड़ेगा कि हमने जो प्रॉफिट में अपना ट्रेड लगा के रखा हुआ था, अपना एसएल लगाया था, प्रॉफिट में एग्जिट हुआ है कि यहाँ पे लॉस में तो नहीं हमको। क्योंकि ऐसे मोमेंटम जब ऐसा फास्ट मोमेंटम आता है तो जो आपका प्राइस लगा रहा था वो उस प्राइस पे हिट नहीं होता, शायद उससे और नीचे प्राइस के पे जो है हिट होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि किस प्राइस पे हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड हिट हुआ है। हम तो यहाँ पे ये सोच के बैठे हुए थे कि आज एसएल लेके तो नहीं जाएंगे। हमने जो है अपना एसएल जो है प्रॉफिट के ऊपर लगा दिया था, जो ट्रेड एंट्री प्राइस था उसके ऊपर लगा दिया था। तो चलिए पोजीशन में देख लेते हैं। ओह, देख लीजिए यहाँ पे हमने जो है प्रॉफिट के ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन इतना तेज़ शार्प डिक्लाइन आया कि हमारा जो है जो एग्ज़िट हुआ है हमको 247 रुपये का लॉस दे के गया है। यहाँ पे सबका यहाँ पे एसएल हंट करने के बाद मार्केट अब ऊपर जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्या ही प्रीमियम, मतलब किस तरीके से प्रीमियम हंट हुआ है भाई। ओह शिट। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने अपने नियम और के साथ ही रहे। हो सकता है आप लोग को लगे कि हमको एक ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन आज के लिए इतना ही था दोस्तों। चलिए वीडियो क्लोज़ करते हैं।